दूसरी बार इरेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत कॉमन सी क्वेरीज है। बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि भाई सेक्स को एक मैकेनिकल काम उन्होंने बना लिया है और वो चाहते हैं कि बस वो कोई दवाई खाएं और 1 घंटे में या आधा घंटे में या 15 मिनट में या 2 घंटे में 1 से 2 बार सेक्स करें, बस काम खत्म। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस होगे सेक्स के लिए, जितना ज़्यादा आप सेक्स को मैकेनिकल रूप से परफॉर्म करोगे, जितना आप ऑब्सेस होगे उतना ही ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। जनरली देखा ये गया होता है कि इंसान क्या करता है कि कोई दवाई वगैरह लेता है और वो 1 घंटे या 2 घंटे में ही 2-3 बार सेक्स करना चाहता है, लेकिन दोबारा इरेक्शन आता ही नहीं है। एक कारण हो सकता है, और दोबारा इरेक्शन के ना आने के पीछे कुछ और भी फिजिकल और मेडिकल फैक्टर होते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो सबसे पहले जो करेक्ट करनी है वो ये है कि मैकेनिकल रूप से सेक्स मत करिए। कई बार एक दिन में आपको 1 बार इरेक्शन आएगा, 1 बार सेक्स करने की एनर्जी डेवलप होगी, कई बार एक दिन में 2 बार सेक्स करने की एनर्जी डेवलप होगी, कई बार 3-4 घंटे में 2 बार इरेक्शन आ सकता है, 2 बार एनर्जी डेवलप हो सकती है, कई बार 24 घंटे तक हो सकता है इरेक्शन ना आए। जनरली जो इरेक्शन होता है वो मॉर्निंग में रेगुलरली आता है, लेकिन मॉर्निंग के बाद जो दूसरा टाइम होता है हमारा, उसमें इरेक्शन आए ना आए ये डिपेंड करता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इरेक्शन को रेगुलेट करना, फिक्स करना ह्यूमन के बस की बात नहीं है। इसको कंट्रोल करने की, इसे मैकेनिकल करने की कोशिश मत करिए। इसको कंट्रोल करने की और मैकेनिकल करने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपको ऑब्सेसिवनेस बढ़ेगी और उतना ही आपको डिप्रेशन आएगा, उतना ही एंजाइटी आपको बढ़ेगी और इरेक्शन भी आपको नहीं आएगा। जनरली 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं दोबारा इरेक्शन डेवलप होने में। यंग एज में एक दिन में 2-3 बार इरेक्शन बहुत कॉमन है, पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक दिन में 1 बार या 3-4 घंटे में 1 बार इरेक्शन भी नॉर्मल है, बट कुछ लोगों को 2 बार भी आ सकता है। अब इरेक्शन को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब आपका ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है, आपका मूड है, आपकी स्लीप है। मेंटल हेल्थ, दिमागी स्वास्थ्य कैसा है, मूड कैसा है। कुछ हार्मोनल इशू जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन का इशू हो सकता है। कुछ मेडिसिन का कंट्रीब्यूशन, कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके इरेक्शन को कम करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे इरेक्शन आपका ट्रिगर भी हो जाता है। पुअर कंसंट्रेशन, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जो केमिस्ट्री है वो बहुत पुअर है। इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन, नीड कम हो गई है, प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो आप रिलेशनशिप पे काम करिए। कई बार देखा यह जाता है कि जो आपका पार्टनर होता है उसके साथ इरेक्शन नहीं आता, लेकिन बाहर जब आप सेक्स करते हो तो कई बार 2-3 बार इरेक्शन आ जाता है, या कई बार उल्टा भी होता है कि बाहर आपको इरेक्शन नहीं आता और घर पे जो पार्टनर है, रिलायबल पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, उसके साथ आपको अच्छा प्रॉपर इरेक्शन होता है। तो आपका ये मूड पे और माइंड पे भी डिपेंड करता है और बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन जो हो उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल जो आपको सेकेंड टाइम इरेक्शन को डेवलप कराने में मदद कर सकती हैं। आप कॉफ़ी ले सकते हैं, आप बनाना शेक ले सकते हैं, आप मिल्क शेक ले सकते हैं, आप खजूर वाला शेक खा सकते हैं, या फिर एलार्जिन वो आप ले सकते हैं, या 1 चम्मच आप मतलब मिनरल्स ले सकते हैं जैसे जिसमें कि इलेक्ट्रॉल है या एनर्जाल है, वो आपको मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम देंगे, जिससे कि आपका इरेक्शन डेवलप हो जाता है। और आप फोर प्ले को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं सेकेंड टाइम। तो फोर प्ले को यदि लंबा करेंगे और टचिंग में रहेंगे तो सेकेंड टाइम जो इरेक्शन है वो आपका जल्दी आ सकता है। फिर दूसरा इसमें कुछ इशू है होते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, या फिर हार्डनेस का इशू है, तो उसको फिर मेडिकली देखना पड़ेगा। उसमें कुछ टेडालाफिल, वियाग्रा टाइप ऑफ द मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। इरेक्शन आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, 6 से 8 घंटे तक रह सकता है, जिसमें कि आपको दोबारा इरेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है तो यू हैव टू कंसल्ट विद द फिजिशियन और काउंसलर। उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।